हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और लाइक किया जाए और शेयर किया जाए। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए दोस्त, हम लोग कल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और फिजिक्स के हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। कहने का मतलब है कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोगों ने जो ग्रेविटी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्रेविटी किस कंडीशन में कैसी होगी, क्या नहीं होगी। जहाँ पर आपकी त्रिज्या अधिक होगी तो ग्रेविटी कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके थे। कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे अधिक होगा, कहाँ पर सबसे कम होगा, इन बातों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। तो उन्हीं बातों को हम और आगे की ओर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्त, कहाँ तक चले थे हम लोग। तो पहले तो हम लोग कल का जो टॉपिक हुआ था उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, फिर इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों ने यही तो कल पढ़ा था कि जो आपकी पृथ्वी की त्रिज्या होगी, है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये पृथ्वी की त्रिज्या के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने पढ़ा था। कहा था कि जहां पर त्रिज्या का मान अधिक होगा वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और जहां पर, कहने का मतलब जहां पर आर का मान अधिक होगा वहां पर जी का मान कम होगा, और जहां पर आर का मान कम होगा वहां पर जी का मान अधिक होगा। इन दो बातों को लेकर के हमने चर्चाएं की थी, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इन दो बातों को लेकर के क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला था। इन बातों पे हमने सारे के सारे डिस्कस की थी और कहाँ पर, और इसी को आधार हमने मानते हुए बताया था कि भैया कि देखिए ज़रा, अब हम लोग एक पॉइंट ऐसे बनाते हैं थोड़ा। इसमें हमने क्या बताया था, अगर हम इस तरीके की कंडीशन देखते हैं, ये आपकी इक्वेटर मानते हैं या कह सकते हैं यहाँ विषुवत रेखा मान लेते हैं हम, विषुवत रेखा। ठीक, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पोल हो जाता है आपका जिसे हम ध्रुव कहते हैं। अब देखिए ज़रा समझिए बात को, हमने कहा था कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपके गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चल रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा है ना। अगर नीचे की ओर उतरेंगे तो कम होगा, ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि जब आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, और जब आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं, है ना, तब आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। इन बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। अगर आपको ये फिगर बनाना है तो आप बना सकते हैं ये वाला। अगर वैसे आपको याद है जो हमने आपको त्रिज्या लेकर के बताया था कि आपकी पृथ्वी की जो विषुवत रेखा पर त्रिज्या कितनी होती है और ध्रुव कह सकते हैं किसकी, वहाँ पर कितनी होती है, कहाँ पर, ध्रुवों पर। तो इनके बारे में हम सारी बार चर्चाएँ कर चुके थे, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है ना। तो 63-56 बताई थी और यहाँ 63 कितनी 76 बताई गई थी। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशनें हमने बताई थी और इन्हीं के आधार पर ही ये कम ज़्यादा हो रहा था, गुरुत्वीय त्वरण का मान हो रहा था कि नहीं। अब चलिए ज़रा कुछ और पॉइंट है, इसको नोट कर लिया। अब देखिए ज़रा, आपसे क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछ देता है कि पृथ्वी के अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के बल, गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछता है कि पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों पर भी हमको चर्चा करनी अभी बाकी है, हालांकि इतनी चर्चा नहीं कर पाए थे हम लोग। देखिए जरा, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आप देखिए, ये पृथ्वी थी, समझ रहे बात को, और ये पृथ्वी की सतह है, समझ रहे बात को, ये सतह है और ऐसी माननी है आपको, ऐसे पृथ्वी माननी है आपको। ये नहीं मानना है कि ऐसी है पृथ्वी, पृथ्वी ऐसी है लेकिन इसको हम दिखाते आपको ऐसे कर देंगे तो आपको पृथ्वी गोल दिखेगी, है ना। तो हम कहते हैं ये सतह है, और जब आप ऊपर की ओर चलेंगे ये अंतरिक्ष हो जाता है।
भाई इसका अंतरिक्ष क्या है, यही तो है, ऐसे की ओर बढ़ेंगे ये अंतरिक्ष हो जाता है, लेकिन इसके अंदर की ओर चलेंगे तो पृथ्वी की अंदर हो जाता है कि नहीं। इसकी यहाँ की ओर चलेंगे तो पृथ्वी के अंदर हो जाता है, और यहाँ की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अंतरिक्ष हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्त, एक फिगर बना रहे हैं, उस फिगर को आपको देख करके सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको ये बनाना है, और आपको लिखना है ये आपका सेंटर है, कह सकते हैं पृथ्वी का केंद्र है, और ये आपकी सतह है, ये पृथ्वी की क्या है, सतह है या सरफेस है। इसके बाद में ये आपका क्या है, अंतरिक्ष है या स्पेस है, अंतरिक्ष है। ठीक, इन बातों को आप समझिए। अब आपका जी का मान ऐसा भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उन बातों को समझिए आप। कैसे समझेंगे, समझे, हमने इसीलिए आपको चित्र बनवाया है। जब आप पृथ्वी के केंद्र से सतह की ओर बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऊपर की ओर चलना पड़ रहा है। और जब आप सतह से अंतरिक्ष की ओर चलेंगे तो फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हैं कि मतलब पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर चल रहे हैं, तो आपको नीचे की ओर चलना पड़ रहा कि नहीं। जब आप नीचे की ओर चल रहे हैं तो आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। कहने का मतलब है कि आपका जो जी होता है इसका मान कम होगा। कब होगा, जब आप पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाएंगे तब कम होगा, लेकिन जब आप केंद्र से सतह की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन याद रखें, जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की केंद्र की ओर आएंगे तो घटेगा। समझिए, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर आ रहे हैं, मतलब आपको नीचे की ओर आ रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। समझ गए बात को, आप समझे। अब बात यह है, अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। समझ में आई बात, यही तो बस समझना था आपको। और याद रखना, पृथ्वी के सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है, इतना याद रखना आपको। क्यों 0 होता है, उसका सारे के सारे रीजन हम आपको बताने वाले हैं, है ना। तो पहले एक एक बातों को समझिए आप, कैसे कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में समझते हुए हमें चलना है। और इसके बारे में हमें 2 पॉइंट नोट करने हैं। पहले तो ये चित्र बनाइए, और अगर आपको ये चित्र वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। हमें नहीं लगता कि कुछ आपको पॉइंट भी नोट करने की ज़रूरत है, बस आपको चित्र समझना है। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा आपका मान, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होंगे तो घटेगा मान। बस 2 चीज़ें देखनी है, समझ रहे बात को। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो घटेगा। बस यही 2 बातें थी। जब आप पृथ्वी की सतह से केंद्र की अंतरिक्ष की ओर जा रहे थे तो घटेगा, और जब आप अंतरिक्ष से सतह की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर केंद्र से आप सतह की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और सतह से केंद्र की ओर आएंगे तो घटेगा। बस 2 बातें आपको याद रखनी थी। चलिए जरा देखें, जरा अब आपको क्या पॉइंट नोट करना है। देखें, सबसे पहले आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है, 0 होता है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है। फिर अगला पॉइंट समझिए आप, दूसरा पॉइंट ये है मित्र कि आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, अगर आप क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह से देखिए, चित्र यहाँ बना लें आप, जिससे कि समझते रहें बातों को। ये आपका सरफेस है, सतह है, ये आपका सेंटर है या केंद्र है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर अंतरिक्ष है। ठीक, इन बातों को समझते रहें और नोट करते रहें पॉइंट जो हम लिखा रहे हैं। जब आप पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जा रहा है तो क्या है, घटेगा। तो जी का मान घटेगा, क्या होगा, घटेगा। समझ में आई बात। इसके बाद अगला पॉइंट देखें कि पृथ्वी के
अब आपको लिखना है क्या, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ेंगे, सतह की ओर, सतह की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। ठीक, याद रखना आपको, क्या होगा, बढ़ेगा। हो गया ना, ये दोनों पॉइंट हो गए। मतलब जब आप सतह से केंद्र की ओर आएंगे तो घटेगा, और जब आप केंद्र से ऊपर सतह की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। ये तीनों पॉइंट आपके हो जाते हैं, और सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है। ठीक, अब ये वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, ये आप जाएंगे और ये आप बढ़ेंगे ऊपर की ओर। तो इतना नोट कर लिया हो, चलिए यहीं पर निखा दे रहे हैं, हो जाएगा इतने में। ठीक, हो गया ना। अब देखिए, जब यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने पर, अंतरिक्ष की ओर जाने पर पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने पर जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान घटता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट ये बनता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह की ओर, पृथ्वी के सतह की ओर आने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ जाता है। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और ख़त्म। समझ गए बात को, इतना नोट करो। एक गजब सा, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, पहले इसको नोट करें फिर आगे की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखें क्या है, कैसा है। देखिए भाई, क्या करना है, हम एक क्वेश्चन मिलता है हमें, और क्या बोलता है वो क्वेश्चन कि एक उल्का पिंड है, एक उल्का पिंड तेजी से गति करते हुए पृथ्वी पर टकराकर पृथ्वी के केंद्र की ओर चला जाता है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव है, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखें। अब इसके ऑप्शन क्या होंगे समझ से। पहला ऑप्शन देगा बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा मान। फिर बी ऑप्शन देगा घटेगा। फिर सी ऑप्शन आपको देगा क्या, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद डी ऑप्शन क्या होगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये आपको ऑप्शन इस तरीके की दिए। अब आप समझिए इस बात को, कहां पर क्या पॉइंट है, उन बातों को आप लेकर के चलें। क्या बातें की गई हैं तो समझें आप। अगर आपने वो चित्र वाला कॉन्सेप्ट जो समझा है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, हमने ये चित्र पढ़ा था इस तरीके का, ये आपका सेंटर था और ये आपका अंतरिक्ष था जिसे स्पेस कहते हैं। इसके बाद में ये सरफेस था या सतह थी पृथ्वी की। आप समझिए, हमने कहा कोई भी उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड होता कहाँ, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए उल्का पिंड होता क्या है।
तो दोस्त कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जिनकी कोई निश्चित गति नहीं होती है, कहीं की और किसी भी कक्षा में, किसी भी ग्रह की कक्षा में चले जाते हैं ये, और बहुत छोटे आकार में होते हैं, है ना, क्षुद्र पिंडों से भी छोटे होते हैं। तो ये आपके अंतरिक्ष में उपस्थित होते हैं। कहाँ? अंतरिक्ष में। तो याद रखें, जब आप अंतरिक्ष से वो उल्का पिंड गिर रहा है आपकी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर आकर के टकराता है, देखिए गति करते हुए पृथ्वी पर टकराता है, पृथ्वी पर टकराया मतलब अंतरिक्ष से आया, पृथ्वी की सतह पर टकराया और कह रहा है कि वो केंद्र की ओर चला जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर आया और फिर केंद्र की ओर गया, तो क्या हुआ? पहले इसके जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। फिर नीचे की ओर गया तो क्या होगा? घटेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि पहले जी का मान बढ़ेगा और फिर घटेगा, है कि नहीं? समझ सको हो? मतलब जब आप अंतरिक्ष से केंद्र सतह की ओर आएंगे पृथ्वी की, तो बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाना पड़ रहा, और जब आप सतह से नीचे की ओर जाएंगे केंद्र की ओर, तो क्या है? घटेगा। तो आपको क्या लगाना है आंसर में कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। आपका डी ऑप्शन, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लेकर के चलना है और एक एक पॉइंट आपको नोट करते चलना है। तो नोट करें इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। हो गया नोट? चलिए देखिए, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट अब आपको मिलने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। समझ रहे बात को? कॉन्सेप्ट को समझिए आप, कॉन्सेप्ट को। देखिए दोस्त, कॉन्सेप्ट को आपको कैसे समझना उनके बारे में देखें आप। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है दोस्त? समझिए, हम आपसे ये कहते हैं, अच्छा पहले एक मतलब हम अपनी देसी भाषा में समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं? कि दो व्यक्ति हैं। कौन? दो व्यक्ति हैं। ठीक, ये दो व्यक्ति हैं, समझ रहे हो बात को? ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ये आपका मानते हैं अमन है और ये कौन है? कुलदीप है। ठीक, ये दो व्यक्ति हैं, अमन है और कुलदीप है, और इन दोनों के बीच में एक, हमने कहा भाई अब दोनों लोगों को एक गेम खेलना है। बोले क्या गेम खेलना है सर? तो हमने कहा बेटा देखो, गेम ऐसा है कुछ कि कुछ आप लोगों को कंडीशन दी गई है एक गेम में जिसे फॉलो करना है। हमने अमन से कहा, अमन हमको बड़ा लग रहा था, देखिए लंबाई में अमन क्या है? बड़ा है, और कुलदीप छोटा है। कोई भी हो यार, कहने का मतलब है ताकतवर अमन है या कुलदीप है, कोई भी हो। मान के चला कि अमन में है जो शरीर से थोड़ा तगड़ा है, हेल्थफुल है, और कुलदीप क्या है? छोटे हैं। हालांकि कुलदीप को कराटे अराटे सब कुछ आते हैं, है ना, कराटे का मास्टर है ये कुलदीप, समझ रहे बात को। और अमन जो है वो शरीर में थोड़े बड़े हैं। तो कहने का मतलब कराटे आपको चाहे कितने भी आते हो, अगर भारी व्यक्ति आपके ऊपर आ गया तो समझ लो आपके कराटे गायब हैं। ठीक है, कराटे अराटे आपके कुछ योग्य नहीं आएंगे, समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि इन दोनों को टास्क दिया और हमने कहा भैया दोनों के बीच में बॉक्सिंग होनी है। क्या होनी है? बॉक्सिंग होनी है। समझ में आई बात? मतलब लड़ना है तुम लोगों को बॉक्सिंग में। तो कुलदीप बोला हाँ भैया क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार है हम तो बोले उठा के पटक देंगे अमन को। बोले अच्छा। तो अमन बोले मान जाओ, नहीं हम तुम्हें उठा के पटक देंगे। बोले अच्छा। तो दोनों के बीच में हमने कहा देखो यार अमन तुम बड़े हो, तुम्हारे लिए एक टास्क है। बोले क्या है सर बताइए। तो हमने कहा देखो कि तुम्हें अमन घूमना है, इस तरीके से आपको रोटेट करते हुए, आपको मतलब चक्कर लगाते हुए कुलदीप से लड़ना है। समझ रहे बात को? मतलब आप चक्कर भी लगाते रहेंगे साथ में और कुलदीप से लड़ते भी रहेंगे। आपको एक शांत से नहीं बैठना है। समझ में आई बात? मतलब ये व्यक्ति घूमता भी रहेगा, इस तरीके से चक्कर भी लगाता रहेगा और कुलदीप से बराबर बॉक्सिंग भी करता रहेगा। ठीक, समझ में आई बात? तो जब ये व्यक्ति बॉक्सिंग करेगा इससे, तो क्या अमन पूरी ताकत इस व्यक्ति पे लगा पाएगा कुलदीप पे? नहीं ना। अगर ये घूमता नहीं, क्योंकि ये अमन जो है ना वो घूमने में अपनी एनर्जी को बेस्ट करेंगे आधे से ज्यादा, तो इतनी ताकत से ये कुलदीप से नहीं लड़ पाएगा। और अगर ये घूमना बंद कर दे तो कुलदीप को उठा के पटक देगा, है कि नहीं?
लेकिन हमने उसे टास्क दिया क्या कि तुम्हें बराबर घूमते रहना है और कुलदीप से बॉक्सिंग करते रहना। समझ में आई बात? तो अब क्या हुआ दोस्त कि अब ये दोनों लड़ने लगे, ठीक, और अमन भी घूमते हुए लड़ रहे हैं। तो अमन इतनी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं जितनी इनके पास है। क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि इनकी एनर्जी बेस्ट हो रही है किसमें? घूमने में। ठीक, बात समझ में आई? बस यही तो कॉन्सेप्ट है हमका, मतलब हमरा जो कॉन्सेप्ट रहा वो यही बा कि समझ गा आप। बस तो आंसर यही बा। देखा का आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्त कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप समझिए, अगर ये कुलदीप घूमना बंद कर देता तो अपनी पूरी ताकत कुलदीप के ऊपर लगा देता। अमन अगर अपना घूमना बंद कर दे तो पूरी ताकत कुलदीप के ऊपर लगा देगा कि नहीं? और अगर ये घूमता रहेगा तो अपनी पूरी ताकत कुलदीप पर नहीं लगा पाएगा और कुलदीप जीत जाएगा, है कि नहीं? तो समझिए, वही कॉन्सेप्ट है आपका। क्या है? ये पृथ्वी के बारे में ये हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। क्या बताया है? समझिए जरा, देखिए जरा क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है भैया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, घूमती है कि नहीं? जब पृथ्वी घूमती है और हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये कहता है हालांकि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ना तो दिन होगा ना रात होगी। जब दिन रात नहीं होगा तो फिर सारी व्यवस्थाएं सब गड़बड़ हो जाएंगी, है कि नहीं? तो पृथ्वी घूमना बंद नहीं करेगी, यह बात याद रखें। और जिस दिन घूमना बंद कर देगी उस दिन आपका काम खत्म, है कि नहीं? सुनो, हालांकि क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसके गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ गए? ये क्वेश्चन था। अगर अमन घूमना बंद कर देता तो उसका बल जो था वो बढ़ जाता। यही मतलब है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसके गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? हमने आपको एक एक बात बताई, और आपको और भी डिस्क्रिप्टिव चाहिए है तो हम आगे बताने वाले। समझिए आप बात को क्या है। पहले पॉइंट नोट करें जो आपसे पूछा जाता है उसके बारे में नोट करके लिखें। क्या कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जी का मान बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक, याद रखें। लेकिन ध्रुव पर, यह जो पोल होता है, ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखें, कहाँ नहीं होगा? तो पोल जो होते हैं, ये जो ध्रुव होते हैं आपके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोलों पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? और सभी बिंदु पर जी का मान बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? इस कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमने आपको कुछ समझाया, देसी भाषा में समझाया कि कौन कौन लड़ा। अगर वो लड़ तो रहा है, अगर घूमना बंद कर दे तो फिर वो अपनी दोगुनी ताकत से लड़ सकता है, क्योंकि अगर वो घूमता रहेगा तो वो अपनी पूरी ताकत लड़ने में नहीं लगा पाएगा। ये बात थी, समझ में आई बात? तो यही तो कॉन्सेप्ट है। समझते रहिए आप और देखते रहिए, है कि नहीं, द बदन सिंह यादव सर को। बस आप आगे की ओर चलते रहें। तो इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करिए,
देखिए भाई, हो गया होगा नोट। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, आगे की ओर बढ़ते चलिए। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ें आप। देखिए भाई, हम लोग ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है, हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों ध्रुवों पर आपका जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और प्रत्येक बिंदु पर क्यों परिवर्तन होगा, तो वो याद रखें। इसी के बारे में हम बताने वाले हैं, समझे। अगर ये पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी कहां से कहां की ओर चक्कर लगाती थी। याद रखना कि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक, याद रखना। ये जो घूमती है अपने अक्ष पर, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखें। अब हमने ये कहा दोस्त कि पृथ्वी जो है वो घूम रही है बी वेग से, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रेखी वेग। और किस कोण से घूम रही है, तो उसे हम कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं, ठीक। और त्रिज्या कितनी है इसकी, आर है। तो कहने का मतलब एक सूत्र निकल के आता है कि बी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही कि नहीं, समझ के बात को। देखिए, कहने का मतलब आर है जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें ओमेगा की, तो कोणीय वेग ओमेगा होता है। कोणीय वेग ओमेगा को कहते हैं। और इसके बाद जो आपका बी है, इसे हम रेखी वेग कहते हैं, रेखी वेग कहते हैं, ठीक। इन बातों को समझिए और आगे की ओर बढ़ते चलें। कहने का मतलब ये था दोस्त कि हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, कहां पर, हम लोगों ने आगे पढ़ा था ये वाला, जी जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मतलब जहां पर आर का मान अधिक होगा वहां पर जी का मान कम होगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक, मान के चलिए, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए, ठीक, समझिए बात को। अब एक चीज देखनी है कि ये समझिए, पहले ये खड़ा हुआ तो यहां पर कुछ रेडियस होगी, यहां की कुछ रेडियस होगी, यहां की कुछ रेडियस होगी, यहां की कुछ रेडियस होगी, समझे बात को। कहने का मतलब ये था दोस्त, हमारा सीधा का सीधा मतलब ये था, हमें यहां से एक चीज और देखने को मिल रही थी कि हम ऐसा लिख सकते थे कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। मतलब जहां पर आर का मान अधिक होगा वहां पर बी का मान भी अधिक होगा। मतलब जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होगी वहां पर उसकी गति भी क्या होगी, अधिक होगी, समझ लो। और अगर गति अधिक है तो जी का मान कम होगा। समझ में आ रही बात। कहने का मतलब है कि आर का मान जहां पर कम होगा वहां पर बी का मान भी कम होगा, और जहां पर आर का मान अधिक होगा वहां जी का मान होगा। और आर और जो बी हैं ये इक्वल हैं, इसलिए आप कह सकते हैं जहां पर आर का मान कम होगा वहां पर जी का मान अधिक होगा। समझ में आ रही बात। देखिए, अब अगर हम लेके चलते हैं ध्रुव की ओर, हम यहां देखते हैं कि यहां पर त्रिज्या कुछ अधिक है, लेकिन यहां पर त्रिज्या कुछ कम हुई होगी, है कि नहीं। जब हम यहां की ओर चले तो यहां पर कुछ त्रिज्या और कम हुई, जब यहां की ओर चले तो यहां त्रिज्या कुछ और कम हुई। जब त्रिज्या का मान कम हुआ तो गुरुत्वीय त्वरण मान का क्या होगा, अधिक होता चला जाएगा। और एक कंडीशन यहां आएगी जहां पर त्रिज्या का मान शून्य होगा, और ये आपका पोल है जहां पर आपकी रेडियस का मान 0 होगा। जब रेडियस का मान 0 हो गया तो दोस्त गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होगा। कहां हुआ, ये पोल पर हुआ, क्योंकि यहां पर त्रिज्या का मान क्या है, 0 है। 0 होने की वजह से क्या हुआ, ये आपकी गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सभी बिंदुओं पर आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। अब सुने,
हमने आपको ये बताया था कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भैया देखो, जब इसकी पोल पर हमने बताया था कि ध्रुवों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, ध्रुवों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे और चाहे 4 गति से घूमने लगे, तब भी गुरुत्वीय त्वरण के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रेडियस है ही नहीं, कुछ भी रेडियस का मान 0 है। भाई अगर वो तेजी से घूम रहा होता है कि नहीं, ये अगर घूम रहा होता ऐसे ऐसे, तो इसकी जी का मान कम होता है कि नहीं। लेकिन यहां पर जो आर है, त्रिज्या का मान है वो 0 है, वो घूम ही नहीं रहा, वो जहां का तहां है। तो अगर ये जहां का तहां है तो क्या है, वो घूम नहीं रहा है, त्रिज्या है नहीं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा। बात समझ रहे? इस बात को समझिए आप, रटनी नहीं है आपको, बात समझनी है दोस्त। इसलिए हम आपको एक एक बात समझाते हैं। समझ में आई बात? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर बढ़िया है, और इसको नोट करें और आगे की ओर बढ़ते रहें और अपनी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, तो इतना नोट करिए, फिर आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, चलिए दोस्त, समझ गए हो गए बात को आप लोग इतना। चाहे पृथ्वी घूमे हो चाहे ना घूमे, लेकिन ध्रुव पर खड़े हुए व्यक्ति पे गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर रेडियस का मान 0 होता है, इसलिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अब आपको देखना है कि जो आपका द्रव्यमान होता है जिसे हम मास कहते हैं, और एक भार होता है जिसे हम वेट कहते हैं, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंट समझना है कि भैया क्या अंतर होता है। इस बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। समझ रहे बात को? आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो कल हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर क्या होता है, फिर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।